आज की वीडियो में बात होने वाली बैड ब्रीथ की, कि मुंह से दुर्गंध आखिर क्यों आती है, क्या इसका कारण है और क्या एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो इसको ठीक कर सकता है और किन किन केसेस में ठीक करेगा, किस में नहीं करेगा। तो दोनों ही चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं छोटी मोटी समस्याओं का एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट और गंभीर समस्याओं के बारे में आपको कर देती हूँ। अब ये समस्या गंभीर है या नहीं गंभीर है, ये आप जब ये सारे कारण सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ कमेंट पर बात करूं, उससे भी पहले बात करती हूँ एक कॉल पर, कि जब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे यहाँ पर आप अपना डिटेल भेज दीजिए ताकि आपका समाधान हो सके। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ पर कॉल कर लें। अच्छा चलिए कॉल भी किया, तो कॉल करने का कोई एक टाइम होता है। एक जो सभ्य व्यक्ति होता है ना, उसको समय का ज्ञान होता है। मुझे जो आप देख रहे हैं ना, मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं जीता जागता इंसान हूँ। अब मेरे भी भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है, ये सारी वैसी होती जैसे आप लोगों की होती है। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही 24 घंटे बैठी होती हूँ। हालांकि मेरे घर के बच्चे हम पे कमेंट करते हैं कि आप एक ही बैकग्राउंड से रोज़ वीडियो बनाती हैं। लोग सोचते होंगे कि आप यहीं सोती हैं यहीं उठती हैं, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी होती है, स्टडी वगैरह इतना करना होता है आप लोगों के लिए कि वास्तव में मैं एक ही जगह स्टक हो जाती हूँ तो हो जाती हूँ। फिर याद आता है तो जल्दी से बस मोबाइल उठाया और स्टैंड लगाया और बना दिया कि कुछ आप लोगों को भी मिलना चाहिए। तो वास्तव में सेमी बैकग्राउंड रहेगी वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति की सोच भी होती है कि आप रात को 2 बजे फ़ोन करके पूछने जी मेरे बाल झड़ते हैं क्या करें। ये कोई इमरजेंसी है, अचानक हो गया, और अचानक हो भी गया मान भी लेती हूँ मैं, कोई इमरजेंसी है भी, तो उस समय फ़ोन पर कान में सुनकर मैं क्या उपाय बता दूँ आपको कि कौन सा जेल लगा लीजिए, कौन सा पॉइंट का नाम भी अगर बता दूँ आप समझ जाएंगे नहीं। तो ये क्या चक्कर है भाई, थोड़ी समझ तो रखिए। बाल झड़ रहे हैं तो रात के 2 बजे फ़ोन करेंगे आप? इतना तो समझ होनी चाहिए ना कि नंबर देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे कभी भी उठा के फ़ोन कर लें। ये काम ना करिए। ऐसा करके आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कुछ नीडी लोग हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है, जिनके लिए फ़ोन 24 घंटे ऑन करके रखना पड़ता है, उनका आप नुकसान कर देंगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि ये नीडी है या ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें प्लीज़, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे काम ना करें। अब कुछ लोगों के फिर से थोड़े से कमेंट हैं, 2-4 मैंने लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, ताकि वो मैं बता दूं और आप लोग आगाह हो जाएं कि भाई इस तरीके का भी कमेंट ना करें, कोई मतलब है नहीं उसका। पहला है, इनका नाम पहले सुन लीजिएगा और फिर देखिएगा। पहला नाम है इनका तृप्ति चतुर्वेदी जी, तो जिसका है वो अपना देख लेगा। पॉइंट बताओ मैम, जिससे कि बंद नोज खुल जाए। तो तृप्ति जी पॉइंट तो हमने बता दिया है, बारी है आपकी कि आप जाइए और विंटर वाले प्लेलिस्ट में खोल लीजिए और वहाँ वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ बंद ना खोलने का भी पॉइंट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा नाम है सोनू गूगल सर्विस कंटेंट, मतलब गूगल को शायद ये अपने कंटेंट वगैरह कुछ देते होंगे, ऐसा लगता है। तो मैं गूगल से अनुरोध करूँगी कि ऐसे लोगों से कमेंट ना लीजिए, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी जो नाव है डूब जाएगी, गूगल तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है डबल चिन के लिए हो गया। अब आप समझते रहिए, उसके बाद प्लीज़ 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 आंसर ना दिया तो फिर व्हाट्सएप तक प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन किया था, तो यही समझा देती हूँ। डबल की स्पेलिंग लिखी है DABAL। ये गूगल को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। के लिखा है KEY की, और ले के लिए लिखा है LEY ली, है ना। तो भाई सोनू जी, जहाँ तक मैं इस कमेंट को पढ़ पा रही हूँ उसका मतलब यही है कि शायद आप डबल चिन के लिए इलाज कराना चाह रहे हैं, तो भाई इलाज ना कराइए, पहले अपना
कहीं जाके लिखना पढ़ना सीख लीजिए थोड़ा सा। और लिख रहे हैं कि गूगल सर्विस कंटेंट, गूगल को ऐसी सर्विस की ज़रूरत कैसे हो सकती है कि आपको तो अपनी चीज़ें ही नहीं लिखनी आ रही। हिंदी का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अंग्रेज़ों की जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो तो आपकी ठीक ठाक चलती, हिंदी में आते पता नहीं क्या हो जाता है। डबल की स्पेलिंग DABAL, ये कौन सी इंग्लिश है भाई? न हिंदी है न इंग्लिश है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका आंसर मैं क्या दूँ? नहीं दे पाऊँगी, है ही नहीं आंसर, मैं निरुत्तर हो गई इतना सुंदर सवाल देख के। कोमल सिंधु जी लिखते हैं कि मेरे जेनेटिकली फेस पर हेयर हैं, मम्मी के भी हैं, बहन के भी हैं। तो जेनेटिक हो गया। हमें चेहरे के बाल से परेशानी नहीं है, हमें अपने चिन एरिया और अपर लिप्स से कंसर्न है। तो ये सवाल आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो मैं वहाँ जाके आंसर करूँ, वहाँ पॉइंट बता दूँ आपको? तो भाई उसके लिए नंबर मैं अभी सामने शो कर देती हूँ, ये रहा। और ये देख लीजिए, समझ लीजिए, शाम के 3 से 5 2 घंटे में देखती हूँ। और उस 2 घंटे का होमवर्क 24 घंटे होता है। तो जो 3 से 5 का टाइम, उस समय कॉल मत करने लग जाइएगा या मैसेज मत करिएगा। अगर कर भी दिया तो दूसरे दिन तीसरे दिन टाइम मिलेगा, क्योंकि जिसने पहले जब भेजा होगा डिटेल, पहले उसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप अपना डिटेल भेज के ट्रीटमेंट ले सकती हैं। और एक संतोष जी ने लिखा है, इन्होंने भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही पूछा है कि इन्हें कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कि कृपया ये बताएं हमें। और एज है 53। अरे भाई 53 की एज है तो थोड़ा तो कुछ इस्तेमाल करिए संतोष जी। यहीं पर सब कुछ लिख देंगे क्या? और यहीं पे मैं इलाज बताऊंगी कि आप इलाज कर लोगे? तो भाई जो नंबर दिया है उसी पे आप आ जाना, वहाँ पे हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलिए छोड़िए, वापस आती हूँ बैड ब्रीथ पर। क्यों मुंह से स्मेल आती है? सवाल नंबर 1। तो 90% 90% जो बैड ब्रीथ का कारण है वो मुंह माउथ कैविटी से ही आती है, 90%। ठीक। और इसका सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियल ग्रोथ, और उसका भी बड़ा कारण है हमारी हाइजीन की कमी। तो हालांकि बीमारियों के भी कारण होता है। एक मैं आपको घटना सुनाती हूँ, 2006 या 7 की घटना है। और मेरे सामने पेशेंट आए, मेरे सामने तो नहीं, मतलब जहाँ मैं बैठती थी वहाँ पेशेंट आया। तो मैंने अपने असिस्टेंट्स जो हमारे साथ होते थे, मैंने उनसे कहा कि पेपर फिलअप करके सारा क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कैसा है, वो सारा फिलअप करके और हमें दे दो ताकि मैं उसमें पॉइंट लिख सकूं। तो वो लोग कर रहे थे। अचानक से एक पेशेंट आता है और उसका ये लोग भरे ना, मैं परेशान, क्यों नहीं भर रहे? मैं बोलूँ क्या हुआ भाई, ये तो इतनी देर से खड़े हुए हैं, इनका क्यों नहीं भरा जा रहा है? तो लोग उसका प्रिस्क्रिप्शन पेपर एक दूसरे को केवल पास करते रहे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तब धीरे से एक ने डरते डरते बताया कि मैम इनके मुंह से बहुत ही बैड स्मेल आ रही है, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या तरीका है। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, किसी और को दे दो। बोला मैम कोई नहीं भर पा रहा। तो हमें लगा रे ऐसा कैसा हो सकता है। हमने कहा अच्छा ठीक है हमें दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट आए, पेशेंट चैम्बर में इंटर जैसे ही किए पूरा कमरा स्मेल से भर गया। और इतनी बैड स्मेल थी, इतनी बैड स्मेल कि लोग उल्टियाँ कर रहे थे। मेरे सामने आया, और जैसा कि ये कमिटमेंट है तो है कि भाई पेशेंट तो पेशेंट होता है, क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या करती कि अपनी सांस रोक लेती, उनसे पूछती कुछ कि आपको ये परेशानी कब से है, या फिर अपनी सांस रोक लेती। और जब तक वो बात करते रहते मैं सांस रोक के बैठी रहती। जब पूरी बात उनकी हो जाती, ख़त्म हो जाती, उसके और 2-4 मिनट तक मैं सांस को रोके रहती आराम से देर तक। फिर उसको छोड़ती और छोड़ते हुए लिख लेती। फिर दूसरी तरफ मुंह करके फिर सांस लेती, फिर उनसे एक सवाल पूछती। वो तो भला हो कि कुंभक क्रियाओं का अभ्यास है तो लंबे समय तक रोक भी पाती हूँ, कोई और होता तो कैसे रोक पाता, मुश्किल हो जाती। तो कहने का आशय ये है कि इतनी भयंकर गंध थी, इतनी भयंकर गंध थी कि मैं क्या बताऊँ। और ऐसा लगे जैसे कोई चीज़ सड़ गई है बुरी तरीके से। और उन्हें ये समस्या 6 महीने से थी।
एक्यूप्रेशर में बताया जाता है कि स्मेल के आधार पर डायग्नोसिस कैसे की जाती है, कौन सी स्मेल हो तो क्या बताती है। उसके अकॉर्डिंग वो जो रॉटन स्मेल थी वो बता रही थी किसी कैंसर की ओर इशारा। और पेशेंट उसके बाद 6 महीने, बीच में लंबी घटनाएं चली लेकिन वो बताना उचित नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये बताना चाहती हूँ कि बाद में पता चला कि उनको लंग का कैंसर, और बाद में उनकी फिर डेथ हो गई। तो ये तो हुई टिपिकल चीज़ों, कैसे अलग अलग स्मेल से आप बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं जो मुंह से गंध आती है नॉर्मली लोगों के, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ और पॉइंट बताती हूँ कि ये बैक्टीरिया जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। जैसे आप खाते हैं, खाने के बाद आपका बच गया है ना, दांतों में फंस गया, आपने सफाई अच्छे से नहीं करी, तो जो बच गया वो भी तो किसी का भोजन होगा, है ना, वो बैक्टीरिया का भोजन हुआ। तो जो बैक्टीरिया खाएगा तो वो भी तो छोड़ेगा, उससे भी तो बचेगा, या वो भी तो मल त्याग करेगा, उसका भी तो वेस्ट निकलेगा। तो जो उसका वेस्ट है वही बैड ब्रीद है, ऐसे समझिए सिंपल वे में। तो जो भी आप खाते हैं, है ना, उसका जो बच जाता है फूड, उसका मल कहिए, वो क्रिएट करता है एक बाई प्रोडक्ट। वो बाई प्रोडक्ट वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वो जल्दी ही उड़ जाते हैं, इतने मतलब देर तक ठहरते नहीं हैं। उनमें होता है सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड में 2 चीज़ें मेन हैं। एक है आपका मेथिल मरकेप्टन, नाम इसका मरकेप्टन है कि मार दे ऐसी गंध होती है, और दूसरी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जो स्मेल एमिट करते हैं। कैसी स्मेल होगी, जैसे अंडा कहीं सड़ा हुआ हो, है ना, या कहीं डॉगी वगैरह बैठ जाते हैं, हटते हैं, कोई पानी से धो दे तो स्मेल आती है ना, उस टाइप की स्मेल आती है। तो ये बैक्टीरिया है। जैसे हम कुछ खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद में वेस्ट मल के रूप में हमारा निकलता है ना, तो हमने खाया, हमारा मल निकला, मल में गंध होती है। ऐसे ही यहाँ मुंह में जो आपने खाया, खाने के बाद बचा, तो जो बैक्टीरिया था उसने खाया, तो उसकी जो पॉटी है, उसका जो स्टूल है, वो भी गंध वाला ही होगा। तो वही जो गंध है सड़ी सड़ी हुई अजीब सी, वो आपके बैक्टीरिया की गंध है। अब कौन सी उसमें क्या चीज़ है जिसकी गंध है, तो सल्फर कंपाउंड है जो हमने आपको बताया। तो यही जो सल्फर कंपाउंड है, यही आपके ब्रीद को गंध देता है, एक टिपिकल टाइप का गंध देता है। अब ये बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं, इनके रहने की साइट क्या है। इनको वो जगह चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ना आती हो, वहाँ पे रह नहीं पाएंगे ये। तो इनको वो जगह चाहिए जो ऐसा एनवायरनमेंट जो फ्री ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ये कहाँ मिलेगा, 2 दांतों के बीच में, तो वहाँ पे जाके बैठेंगे। जीभ के नीचे, ऊपर तो नहीं उतना बैठ पाएंगे, नीचे बैठ सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी है तो नीचे बैठ जाएंगे। इसके अलावा जीभ के पीछे के भाग में, वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये इनकी वो साइट है जहाँ ये बैठ सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो पहला तो मैंने हाइजीन बताया कि आप ब्रश अच्छी तरीके से ना करते हो। बच्चों के साथ बहुत होता है डेंटल हाइजीन का कि इनफ्रीक्वेंट या इम्प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, जल्दी जल्दी किया, अच्छे से नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, तो वो मुंह में अजीब सी बास आने लगती है। चाय पिया, कॉफ़ी पिया, उसको वैसे छोड़ दिया, अजीब सी स्मेल आने लग गई। इसके अलावा गम में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से आ सकता है। मुंह आपका ड्राई हो गया, पानी पिए हुए बहुत देर हो गया, अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो भी इस तरीके की स्मेल आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा जिसे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कुछ साइकियाट्रिक इलनेस होती है हमारी, जिसमें पीपल बोलता तो है कि हमें इसमें ला रहे, लेकिन होती नहीं, उसको अंदर से फील होता है। ऐसे भी कुछ पेशेंट आते हैं अपने पास, जिसे हम स्यूडो हेलिटोसिस बोलते हैं कि है नहीं, इसको लग रहा है कि है। और इसके अलावा कुछ एक्चुअल होती है, जैसे आपका गैस्ट्रिक ट्रबल है, कुछ
इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स हैं, तो इसमें भी आपको इस तरीके की टिपिकल स्मेल मिल जाएगी। जैसे इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। इवन अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं ना, तो डाइटिंग के दौरान भी अगर बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखा तो ऐसी स्मेल मिल जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, फेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, स्टमक में हो, तो भी आपको इस तरीके का स्मेल मिल जाएगा। तो लिवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, स्टमक हो, यानी जो जीआईटी का ट्रैक है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है और पुराना है, आज का नहीं, 1-2 दिन का नहीं, तो भी ऐसी स्मेल आप महसूस करेंगे। अब आइए कुछ चीज़ें बताती हूँ मैं, जिसे आप यूज़ तो करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन होता है इसका नुकसान। तो ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? नंबर 1 है, हम बड़े शौकीन होते हैं माउथ वॉश के, जिससे मुंह महकता रहेगा। मुंह नहीं महकेगा, बल्कि धीरे धीरे ये आपके माउथ को और डिस्टर्ब करेगा। दूसरा होता है ब्रीथ के लिए मिंट्स वगैरह आती हैं। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग ये शुगर कैंडीज खाते रहेंगे, मुंह को महकाने के चक्कर में, छुपाने के चक्कर में, मास्क के चक्कर में, ये मास्क ही तो हुआ ना एक तरीके का, तो इसमें जो शुगर है बार बार चबा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक तो एसिड का अटैक करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, ये आपकी दांतों में कैविटीज़ भी डेवलप करेगा, सोने पर सुहागा। तो अगर आप ये लेते हैं तो ना लें। इसके अलावा एक मिंट च्यू टोबैकोज आते हैं, स्मोकलेस होते हैं, स्मोकिंग नहीं है, चबा रहे हैं हम गम से, तो इससे क्या होता है, गम रिड्यूस हो जाता है और आपके बोन के लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। बोन ही का ही एक पार्ट आपका टंग है ना, आपके टूथ हैं, तो ये भी गलने लगेंगे, ये भी खराब होने लगेंगे, तो ध्यान रखिए। और धीरे धीरे इसमें घाव कर देगा, और यही घाव आगे चल करके ओरल कैंसर बनेगा। ठीक। इसके अलावा एक होता है ब्रशिंग विद क्लिंजर, क्लिंजिंग यूज़ करते हैं, माउथ क्लिंजिंग। ये भाई पॉइजनस है, डेंजरस है, तो कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ना यूज़ करिए। अगर स्मेल आ रही है तो उसका कारण खोजिए और उसका पता लगा के इलाज करिए कि क्यों हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा च्युइंगम लोग चबाते रहते हैं। च्युइंगम चबाना एक तरीके का मास्क है बैड ब्रीथ के ऊपर, कि आपने उसको छुपा लिया, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक तीसरे तरीके की अजीब सी स्मेल देती हैं, वो स्मेल भी बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ लोग माउथ रिंस यूज़ करते हैं, ब्रश वगैरह कर लिया, ऊपर से फिर कर लिया तो मुंह महकता रहे। ये सारी जितनी भी हैं केमिकल चीज़ें हैं, तो केमिकल ही, तो इन सब चीज़ों से होता है बहुत खतरा। एल्कोहल यूज़ करते हैं, उससे हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जीभ में कुछ पियर्सिंग करा लेते हैं ना, तो वहाँ भी किनारे कुछ बैक्टीरिया रुक सकते हैं। इसके अलावा जीभ में कोई कट लग गया है, घाव हो गया, उसमें भी बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो ये वो कुछ कारण हमने बताए जिसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या कारण है। अब आइए पॉइंट की बात करें। इस पॉइंट का नाम है पी का 7 नंबर, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वैसे अगर मेडिसिन की भाषा में बात करें, वेस्टर्न मेडिसिन में, तो पेरिकार्डियम मतलब कवरिंग ऑफ हार्ट है, लेकिन एक्यूप्रेशर की भाषा में पेरिकार्डियम तो है ही, मतलब हार्ट की कवरिंग पर तो काम करता ही है, लेकिन उस लैंग्वेज में कहा गया कि पेरी का मतलब पेरीफेरी और कार्डियम ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो आपके ब्रेन में बंद हों, उन पर कंट्रोल करने वाली ये मेरिडियन है। यानी माइंड बोले तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, तो वहाँ भी काम करता है। और हमने आपको बताया साइकियाट्रिस्ट रीज़न भी हैं आपके हेलिटोसिस के, तो ये इस पर तो काम करेगा ही करेगा, इतने एरिया को तो ये कवर करेगा ही करेगा। साथ में ये क्या करता है कि इस पॉइंट पर जब आप सिरेट करते हैं, येलो मैग्नेट लगाते हैं, डाउन करते हैं, तो जीभ के जो पीछे का भाग है, जो हमारे बैक्टीरिया के बैठने का उचित स्थान है, ये वहाँ का पॉइंट है।
तो ये वहाँ क्या करेगा, वहाँ की एक्टिविटीज़ बढ़ा देगा, बैक्टीरिया बैठने ही नहीं पाएंगे। तो जब बैक्टीरिया बैठेंगे ही नहीं तो माउथ से स्मेल आएगी ही नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें लगाना है 2 उपाय। पहला कलर वाला, दूसरा मैग्नेट वाला। कलर वाला सामने है, ऐसे लगाना है दोनों हाथों में। कब तक लगाना है, जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। कम से कम 12 घंटे रोज़ लगा लें। और अगर आप मैग्नेट में कंफर्टेबल हैं तो मैग्नेट लगा लीजिए। मैग्नेट कौन सा लगेगा, सामने आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में। कैसे लगना है, वाइट ऊपर रहेगा कि येलो ऊपर रहेगा, जो सामने दिख रहा है। इसीलिए मैंने मुंह से बोलना भी छोड़ दिया कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, जो दिख रहा हो उतना लगा लीजिए। और उतना जब आप लगा लेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो हो जाएगी ठीक। अब ये पॉइंट कहाँ काम नहीं करेगा, जहाँ अनहाइजेनिक वाली प्रॉब्लम है, या आपने अपने दांत को अच्छे से साफ़ ही नहीं किए हैं, उसको गंदा करके रखा हुआ है। आप सोचिए एक पॉइंट लगाएंगे तो मुंह में से स्मेल आने लगेगी, बढ़िया वाली, सुगंधित वाली। ऐसा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो इलाज होता है ना, ये एक मेडिसिन है। ये एक, जैसे बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसका है। ये नहीं कि अगर आप नहाएं ना, गंदे रहें, तो पॉइंट लगाते ही आप नहा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा विवेक से काम लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये सिंगल पॉइंट आपके ओरल में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में कोई घाव हो गया, स्मेल है, उसकी वजह से आ रही है, डाइजेशन का कोई इशू है उसका है, इन सब में तो काम करेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी, उसकी वजह से स्मेल आ रही है, तो ये पॉइंट बिल्कुल 0% काम करेगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको यूज़ करिएगा और जब इसके रिजल्ट आएंगे ना, तो आप बिल्कुल इस थेरेपी के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे कि ये थेरेपी है क्या चीज़ भाई, ये तो बड़ी भयंकर है। आज बस इतना ही। अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप कर सकते हैं इसे अपने मोबाइल में सेव, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए और आप उसे कर सकें एंजॉय। थैंक यू सो मच।